श्रीलंका से हारने के बाद बीसीसीआई भरपूर तैयारी में लग गई है और ख़ास करके गौतम गंभीर हेड कोच होने के नाते उनको तो लगता है कि भूकंप ही आ गया है उसके माइंड में और बहुत सारे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे उलटफेर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। और आने वाला मैच में लेकर करके और भी बहुत सारी तैयारियां को लेकर के सारी बातें चल रही है और उसमें कितना चेंज किया जाए। हमारे पास तो प्लेयर की कमी नहीं है, जब से आईपीएल हुआ है और छोटे छोटे मैच हो रहे हैं तो इतने सारे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। आप किसको ट्रायल में रख सकते हो, किसको नहीं ट्रायल में रख सकते हो, इतने सारे सीनियर खिलाड़ी हैं, रखे कि रखे नहीं रखे, ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि टीम में एक लिमिटेड जगह है। 11 प्लेयर को ही खिलाना है, इससे ज़्यादा तो खिला नहीं सकते। तो हमें टॉप 11 को ही सिलेक्ट करना है जो आने वाले मैच का रुख बदल दे। नहीं तो जिस तरह से बुरी तरह हम हारे हैं उसका सदमा आज भी लोगों के पास है, आज भी वो दर्द से उभरे नहीं है, इसलिए आज भी वो सारी चीज़ें लेकर के चल रही है, क्रिकेट की तमाम बातें चल रही है। और जिस तरह से विराट कोहली LPW तीनों बार आउट हुए हैं, यह काफ़ी सोचनीय सब्जेक्ट बन गया है। ऐसे तो सीनियर खिलाड़ी हैं, 20,000 से ऊपर रन बना चुके हैं, अगर उनको कुछ बोला जाए तो कहेगा ईश्वर मुझे गलती हो गई, आपको कुछ बोल दिया है। लेकिन जिस तरह से गलती कर रहे हैं तो हर कोई को लेकर के ये सब सारी चिंता बनी है। और जिस तरह से विराट का परफॉर्मेंस है और बाकी KL राहुल का परफॉर्मेंस है, सब आपने देखा है। हर कोई कहीं ना कहीं एकदम ताश के पत्तों की तरह ढेर होते हैं। स्टार्टिंग में ही शर्मा जी के चलने के बाद से ही एकदम सब पत्ते की तरह ढेर हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया एक अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद ज़बरदस्त फॉर्म में रहना चाहिए था। और उसी ज़बरदस्त फॉर्म में जिस तरह से T20 में आगाज़ किया था तो लग रहा था कि पूरी ज़बरदस्त फॉर्म में है, इंडिया अब हर मुकाबले के लिए रेडी है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये संकेत मिल गया था कि इंडिया अब बेलगाम हो गया, अब इंडिया को हराना मुश्किल हो गया। लेकिन श्रीलंका के हाथों जिस तरह से परास्त हुआ है तो पूरी दुनिया में खुशी का माहौल छा गया। अभी लगता है कि इसे इंडिया ही है ना, देख लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये सारी सोचनीय है और इसी वजह से दिलीप ट्रॉफी का कहते हैं ना शुरुआत हुआ है, दिलीप ट्रॉफी का आगाज़ हुआ है। और दिलीप ट्रॉफी में खास कर करके ये चीज़ें रखी गई है कि इन्हें परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाए, इन्हें फिर से खिलाया जाए और फिर से इसे तैयार किया जाए। क्योंकि आने वाला 19 सितंबर का जो मैच है बांग्लादेश के साथ होने वाला है, अगर श्रीलंका से तो गए हैं, बांग्लादेश से भी चले जाएंगे तो हमारी कहते ना कि हमारी इज्जत ही कहाँ रह जाएगी। तो अब बात इज्जत की आ गई है, तो इज्जत के लिए तो बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। और इस बार गौतम गंभीर ने दाव पे लगाया है विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, क्योंकि अगर सीनियर खिलाड़ी को ही अगर नहीं रखेंगे तो बाकी खिलाड़ी तो मनमाना करेंगे। और यही चीज़ें हुआ था ईशान किशन के साथ। ईशान किशन को भी BCCI ने मौका दिया था कि आप दिलीप ट्रॉफी खेलो, रणजी खेलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और इस वजह से शायद ODI में उन्हें जगह नहीं मिली थी। तो बहुत सारी चेंजेस होती है, बहुत सारी लर्निंग्स होती है और इसके पीछे BCCI टीम्स बहुत काम कर रही है, हेड कोच मिल करके काम कर रहे हैं। तो उसी में उन्हें लगा कि अगर 2 मोहरे का हम नाम ले लें, अगर विराट कोहली को ही अगर पिच पे उतार दिया जाए दिलीप ट्रॉफी के लिए, रोहित शर्मा को उठा दिया जाए, तो बाकी कोई उंगली नहीं उठाएगा कि हम नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे। क्योंकि दिग्गज खेले, इंडिया के 2 दिग्गज अगर ऐसे खेलेंगे, अगर दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे तो बाकी को तो आना ही पड़ेगा, बाकी को तो सवाल करने का वो ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रह पाता है। और इसी वजह से और ख़ास कर करके सूर्या कुमार खुद कहते हैं कि हम तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। तो उनके लिए तो खैर एक अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ का लड्डू मिल गया है। तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसमें मुझे दिखाना है, क्योंकि अगले मैच में T20 के बाद भी मुझे आना है। तो इसको लेकर के वो काफ़ी खुश होंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं खास कर करके जैसे जो ऑलरेडी टेस्ट के लिए खेला करते थे, जैसे पुजारा जी हो गए, रहाणे जी हो गए, उनको स्पेशली उसी के लिए चुना जाता था। अब मामला कुछ गंभीर होने वाला है, क्योंकि अगर इन लोग को इस फॉर्मेट में लाया जाए तो फिर पुजारा और रहाणे जी का क्या होगा। क्योंकि हमारे अभी सिर्फ टॉप प्लेयर को ही अभी इस तरह का मौका दे, तो उन लोग का मौका का तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। बहरहाल देखते हैं क्या क्या होता है। अभी जैसे जायसवाल का है, कुलदीप का है, सूर्या का है, रविंदर का है, ईशान किशन, ऐसे सारे लोगों का नाम आ रहा है। ईशान किशन को फिर से अभी प्रूव करने का मौका मिल रहा है। अगर इस बार मना कर दिए तो शायद बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है इस ईशान किशन के साथ। और जिस तरह से हो रहा है, ईशान किशन छोड़ रहे हैं इंडिया, तो अभी लगता है कि ये मौका है, अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो इस मौके में बेहतरीन करके दिखाने की ज़रूरत है। और इस दिलीप ट्रॉफी का क्या नियम है जो बताया जा रहा है कि इसमें 4 टीम बनाया जाएगा, इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C, इंडिया D।
और 4 प्लेयर आपस में, 4 टीम आपस में भिड़ेंगे और सबसे जो अच्छा मुकाबला होगा और सबसे जो बेहतर प्लेयर अच्छे परफॉर्म करेंगे उसको आने वाले मैच में इन और नहीं तो आउट। तो ये सारी चीज़ें चलेगी कि क्या होने वाले हैं। तो एक तरह से एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी रणनीति है, एक अच्छी सोच है। बीसीसीआई ने कुछ अच्छे सोचे होंगे और ख़ास करके गौतम गंभीर को जिस तरह से झटका लगा है, तो इन सारे झटकों की वजह से ये नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसमें सारे दिग्गज से दिग्गज प्लेयर खेलेंगे, नए नए सितारे खेलेंगे और पुराने सितारे तो हैं ही, सब सितारों का मिश्रण मिलेगा और तब जो नया निकलेगा बंदा, जो नए हीरे निकलेंगे, जो होंगे वो काफ़ी दिग्गज होंगे और नए प्लेयर के रूप में होंगे और नई सीरीज में जब वो आएंगे तो काफ़ी कुछ चेंज होगा और काफ़ी कुछ नया शुरुआत होगा और हमें फिर से वही खुशियाँ देंगे जो हमने पहले मनाए थे। तो इसी तरह से हम अपनी तरह की बातें हैं जो हम बताते हैं और आप हमें कमेंट करके जो बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और इस तरह से क्या सूर्या कुमार को मौका मिला तो काफ़ी जायज़ है या ईशान किशन को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सारी चीज़ों का आप क्वेश्चन तो है ही माइंड में, आप बताइएगा कमेंट कर करके कि क्या क्या चीज़ें होने वाला है। क्या विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसमें, ये अभी भी वैसा ही चल पाएगा या कुछ बेहतरीन कर पाएंगे, ये सब सारे दिग्गज में से कौन दिग्गज सबसे अव्वल होंगे, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा। हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।